बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 10th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम है साउंड। और आज जो टॉपिक आपसे शेयर करने वाले हैं वो है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड। ये टॉपिक सम टाइम लॉन्ग में भी पूछा जाता है, और यहाँ से हमने जो वैल्यू निकालनी है स्पीड ऑफ साउंड की वो भी आपने याद रखनी। जैसा कि पहले आपको बताया कि स्पीड ऑफ साउंड 340 होती है, सम टाइम 343 भी होती है। तो आपने अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू हमने इस टॉपिक में कैलकुलेट करनी। तो स्पीड ऑफ साउंड आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यू में। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेन ट्रेजर है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछेंगे, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अपरेटस क्या क्या यूज़ होता है स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये सारी बातें आज आपसे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए अपरेटस का होना ज़रूरी है। नंबर 1 इसमें है मेजरिंग टेप, जिससे आप डिस्टेंस मेजर करोगे वाल से लेकर खुद तक। स्टॉप वॉइस से आप टाइम मेजर करोगे, आपकी वॉइस गई है और फिर आपने सुनी है तो टोटल जो टाइम लगा है वो आप स्टॉप वॉइस से टाइम मेजर करोगे। फ्लैट वाल का होना ज़रूरी है। फ्लैट वाल होगी तो अच्छी इको प्रोड्यूस होगी, अगर फ्लैट वाल नहीं होगी तो अच्छी इको प्रोड्यूस नहीं होगी। इको क्या था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया। इको था रिपीटेशन ऑफ साउंड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड इको। हमने इसको इको का नाम दिया था। तो आज हमने फाइंड करनी है स्पीड। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये साइड पे ना रफली डायग्राम एक बनाई, तो इसको गौर से देखिएगा। देखिए, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये वाला है, v=s/t। अगर हमें डिस्टेंस मिल जाए और जहाँ से अच्छी इको प्रोड्यूस होती है और टाइम मिल जाए, कितना टाइम ट्रेवल किया है आपकी वॉइस ने, आपकी साउंड ने, वो टाइम हमें स्टॉप वॉइस से मिल जाए, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड मिल जाएगी। ओके हो गया। तो यहाँ पे करना क्या है, पहले आपके पास फ्लैट वाल का होना ज़रूरी है, फिर आपने मेजरिंग टेप से 50 मीटर का डिस्टेंस इस वाल से अटेन कर लेना है, और यहाँ पे खड़े होकर आपने क्लैप करना है। आपने एक क्लैप की हिट करके आई, आपको वॉइस सुनी, इसका मतलब इको प्रोड्यूस हुई। आपने चेक किया यहाँ पर अच्छी इको प्रोड्यूस हो रही। फिर आपने करना क्या है, आपने 10 क्लैप्स के लिए ना टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर 1 बाय 1 एक क्लैप लगाएंगे, वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, आपको साउंड सुनाई देगी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह 10 क्लैप्स के लिए आपने जब 10 वाली क्लैप आप हाथ से ऐसे बजाएंगे, बजाने के बाद फिर जब उसकी वॉइस सुनेंगे आपने स्टॉप वॉच को वैसे ही ऑफ कर देना। स्टार्ट में ऑन करना है और एंड पे जैसे 10 वाली क्लैप की इको आपको सुनाई देगी आपके कानों को, आपने फ़ौरन से स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना है। वो टाइम वहाँ से कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। अब टाइम के लिए फिर हमने ये एक फार्मूला लिखा है, T=T/10। अब ये 10 नीचे क्लैप्स हैं, ऊपर वो टाइम जो टाइम हमने स्टॉप वॉइस से लेना है वो यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद बेटा यहाँ से हमें मिल जाएगा टाइम, वो यहाँ पे पुट करेंगे। अब डिस्टेंस की बात करें तो 50 मीटर जाने का वॉइस का और 50 मीटर वापस आने का, टोटल हमारे पास हुआ 100 मीटर। तो यहाँ पे 100 हम पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये 50 जाने का और 50 क्या हुआ आने का, 100 मीटर डिस्टेंस आ गया। और टाइम देखिए, टाइम T/10, मतलब 10 क्लैप्स के लिए हमने टाइम मेजर। आप 20 भी ले सकते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जितना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने 10 क्लैप्स के लिए ये टाइम मेजर किया है। अब यहाँ पे सपोज कर लें हमारा जो टाइम आया ना वो 2.9 सेकंड आया। हमने जब 10 क्लैप्स की शुरू में स्टार्ट किया, 1 आवाज़ सुनी, 2 फिर आवाज़ सुनी, 3 फिर इस तरह फिर 10 वाली आई, फिर हमने वॉइस सुनी और फिर हमने स्टॉप वॉच को क्या कर देना है,
ऑफ कर देना है। तो वो जो टाइम बंद करने पे आया वो आया 2.9 सेकंड। अब बेटा हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जहाँ पे ये टी कैपिटल टी लिखा है यहाँ पे 2.9 पुट करेंगे और ये 10 नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा 1000 और 2.9 पे जब डिवाइड करेंगे हमारे पास देखिए स्पीड ऑफ साउंड अप्रोक्सीमेट आ गई 345 मीटर पर सेकंड। अब इसकी ना रेंज होती है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करती है कि टेम्परेचर के साथ ये कम ज़्यादा हो जाती है ह्यूमिडिटी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से। इसकी जो रेंज होती है 340 से लेके ना 350 आप कह लीजिए 345 तक, इतनी इसकी यानी कि सम टाइम 343 भी आ जाती है तो 340 भी हो सकती है और 345 हमारे पास आया है ये रिजल्ट, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो अप्रोक्सीमेट इतनी स्पीड ऑफ साउंड, तो हमने इस तरह क्या की स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर दिया। आसान सा प्रोसीजर है। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं आपको तो अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक की जानिब और इस सारे टॉपिक को रीड आउट करते हैं और 1 बाय 1 फिर आपसे शेयर करते हैं जहाँ जहाँ पे हमने ये स्टेप्स किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटर्स आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद प्रोसीजर क्या, यूज़ अ मेजरिंग टेप टू मेजर अ 50 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, 50 मीटर का डिस्टेंस लेना है आपने वॉल से। स्टैंड एट दिस पॉइंट एंड क्लैप योर हैंड, आपने फिर क्लैपिंग करनी है। लिसनिंग केयरफुली फॉर एन इको फ्रॉम दी वॉल, और जो इको प्रोड्यूस होगी बेटा वॉल से आपने वो सुननी है कि आपको अच्छे से सुनाई दे रही या नहीं दे रही। उसके बाद फिर आपने इंश्योर द इको इज नॉट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम एनी अदर नियर बाय स्ट्रक्चर, साइड में कोई बिल्डिंग ना हो, खाली एक ही बिल्डिंग हो और आपने ये भी कोशिश करनी है कि साइडों से कोई और आवाज़ ना प्रोड्यूस हो रही हो। उसके बाद द टाइम इंटरवल बिटवीन द क्लैप एंड द टाइम इको रिप्रेजेंट द टाइम टेकन फॉर साउंड टू ट्रैवल। देखो 50 जाने का और 50 आने का, साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे है बिगिन क्लैपिंग रिथमिकली एंड स्टार्ट अ स्टॉपवॉच विद द फर्स्ट क्लैप। आपने एक ही रिदम के साथ क्लैप करते जाना है और जब स्टार्ट करना है आपने साथ ही बेटा स्टॉपवॉच ऑन कर देना है। उसके बाद काउंट ईच क्लैप एंड स्टॉप बोथ द क्लैपिंग एंड स्टॉपवॉच अपॉन हियरिंग द इको ऑफ 10th क्लैप। जैसे ही आपने 10 वाली क्लैप की और उसकी जो इको आपको सुनाई दी, आपके कान तक पहुंची, आपने फ़ौरन से स्टॉपवॉच को ऑफ कर देना। उसके बाद फिर डिटरमाइन द एवरेज टाइम फॉर 10 क्लैप्स। हमने ये वाला जो फॉर्मूला लगाया हुआ है 10 क्लैप्स के लिए आपने एवरेज टाइम निकाल लेना है। तो उसके बाद वो कहता है बाय कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल टी बिटवीन कंसेक्टिव क्लैप्स एंड अप्लाइंग द फार्मूला। आपने फिर वो 10 क्लैप्स के दरमियान जो टाइम आया वो हमने ये कैलकुलेट किया जो कि 2.9 सेकंड था और फिर आपने ये फार्मूला S = V क्रॉस T कैलकुलेट यूज़ करते हुए स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर लेना है। द स्पीड ऑफ साउंड कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। और इस फार्मूले से हमने देखा, हमने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर ली और स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या आई 345 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपने याद अदरवाइज ये टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में ये आ भी चुका है, तो आपने अच्छे से इसके प्रोसीजर को तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ये एक ब्रेन ट्रिगर है, ये भी साथ देखते जाते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो इसका आंसर मैं बोलूँगा, आपने कोशिश करना है एज इट इज अपनी बुक पे मेंशन कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैन वी हेयर समवन स्क्रीन इफ वी आर इन स्पेस विद हिम। अगर वो कहता है, स्क्रीन का मतलब होता है चीखना, जोर जोर से बोलना। अगर आपके साथ कोई स्पेस में है और वो बोल रहा है ऊंची ऊंची आवाज़ में चीख रहा है तो क्या आप उसको सुन पाएंगे? तो देखिए मेरे भाई, स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता। अगर वहाँ पे मीडियम नहीं है तो आपको वो पर्सन बोलता हुआ तो दिखाई देगा लेकिन आप उसकी वॉइस नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पे एयर के पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर एयर के पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करते तो ज़ाहिर है साउंड को मीडियम रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट होने के लिए। तो अगर मीडियम नहीं है तो इसका मतलब साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो इसका आंसर आपने इस तरह देना है, बिकॉज देयर इज नो एयर पार्टिकल इन द स्पेस
या आपने लिखना है देयर इज़ नो मीडियम इन द स्पेस सो आवर वॉइस नॉट प्रोपागेट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस ड्यू टू दिस रीज़न। इसी वजह से वी कैन hear someone scream in the space if we are in space with him। अगर हम उसके साथ स्पेस में हैं तो फिर हम उसे नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वहाँ पे मीडियम मौजूद नहीं है। तो इस तरह आपने कोशिश करना है अपने अल्फाज में इन वर्डिंग को सेट करके आंसर देने की कोशिश करनी है, रटा नहीं लगाना। और यहाँ पे आज आपका टॉपिक ये मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं, वो भी आपकी बुक पे वो भी साथ कवर हो जाए आपकी एग्जांपल। यहाँ पर बेटा देखिए फ्लैशिंग और लाइटनिंग इज सीन 2 सेकंड अर्लियर, यानी कि वो जो जब बिजली गरजती है बादलों में तो आपको जो लाइट होती है ना फ्लैशिंग की, जब वो फ्लैश करती है तो 2 सेकंड पहले आपको दिखाई देती है। देन थंडर, यानी कि वॉइस आपको बाद में सुनाई देती है। वो अब वो कहता है हाउ फार अवे इज क्लाउड इन विच फ्लैश हैज ऑकर्ड। अब देखिए वो जो आवाज़ आप सुनते हो और वो क्लाउद और उस फ्लैश के दरमियान कितना गैप है वो आपने गैप बताना है, डिस्टेंस कितना है वो आपने बताना है। दोबारा फिर से बताते हैं आपको जो फ्लैश होता है लाइटनिंग का वो 2 सेकंड पहले दिखाई दे देता है, आवाज़ आपको बाद में सुनाई देती है। अब वो कहता है मुझे डिस्टेंस मेजर करके दे दो उस क्लाउड से उस फ्लैश तक, ठीक है। आपने एस कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ साउंड उसने दे दी, देखिए यहाँ पे आई 332 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये डिफरेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर में स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है, इसलिए वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। स्टैंडर्ड में वैल्यू आपने ये याद रखनी 343 होती है, ठीक है, 21 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सॉल्यूशन है, गिवन डाटा में हमने टाइम लिखा 2 सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास है 332 मीटर पर सेकंड। अब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना, पीछे फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, BS = V क्रॉस T, V की वैल्यू पुट की, टाइम पुट किया, दोनों को मिली। अब ये वो डिस्टेंस आया जो कि उस फ्लैश और क्लाउड के दरमियान था कि क्लाउड से वो फ्लैश कितनी दूर प्रोड्यूस हुआ, यानी इतना डिस्टेंस था। ओके हो गया। तो यहाँ पे ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हुआ, साथ ही एग्जांपल भी की। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।